तो साथियों आइए अब 51 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कहता है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। यदि आपको कहता है कि नई संख्या अनुपात हो तो जैसे हम बनाए थे अभी 50 नंबर 49 नंबर वैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे समानुपाती कर दिया गया। क्या कह दिया गया है? समानुपाती। समानुपाती मतलब समान अनुपात होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान अनुपात, यानी समान का मतलब होता है बराबर बराबर। ठीक है, तो आपको वैसे करना है। ठीक है, बोला क्या घटाया जाए, तो ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्न जब भी समानुपाती पूछे तब आपको क्या करना है? ऑप्शन मेथड चूज करना। कौन सा मेथड? ऑप्शन। तो देखिए हम बना रहे हैं, तो क्या घटाया जाता है? हम बोले 21 में x घट, ये भाई 21 लिखा जा पहले, 21 में बोले x को घटा दिए, है ना, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद रेशियो पर कट कर लेना है। फिर बोले 38 में भी घटा लेना है आपको, x ही घटा, क्या घटाया जाता है? हम बोले x घटा लिए। ठीक है, उसी प्रकार से बोले 55 में भी क्या कर लेना है? x को घटा लेना है। उसी प्रकार से इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर आपको 106 में भी क्या कर देना है? x को घटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ बीच में बराबर दे देना है। ठीक है, अब ऑप्शन मेथड से आपको जो है कि अटैक करना है, तो ऑप्शन रखना है x के स्थान में। दो समानुपाती नहीं, समान हो जाए दोनों साइड, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा भाई, आंसर होगा। ऑप्शन रखेंगे 2, समझिए, तो 21 में 2 x के स्थान पे 2 रखें, 21 में 2 घटेगा बचेगा 19, समझिए। रेशियो 38 में x के स्थान पे 2, 38 में 2 घटेगा बचेगा 36। इस साइड में देखिए 55 में 2 घटेगा, इस साइड में भी 55 में 2 घटेगा तो बोलेगा 53। और रेशियो, ये रेशियो यहाँ पे रेशियो, ठीक है, रेशियो फिर घटेगा 2, यानी 106 में 2 घटेगा तो 104, जो कि ये दोनों बराबर नहीं। ये कटे तो कटा लें, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है, ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट नहीं होगा। बी रखेंगे, 21 में आप 4 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 4, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो 21 में 4 घटाए तो बताइए कितना बचा? 17। रेशियो 38 में 4 घटेगा तो बचेगा कितना? बोलिए 34। क्या बचा? 34। उसी प्रकार से अब 55 में 4 घटेगा, ये 55 में x के स्थान पे 4 रखे, 55 में 4 घटेगा तो बोलिए 51, है ना। रेशियो 106 में 4 घटेगा तो 102, तो कटेगा तो कटा लेना। जो 17 का 17 हो रहा है, ये 17 दूना 34, इधर भी 51 का 51 हो रहा है, 51 दूना 102 हो रहा है, यानी कि 1:2 यहाँ भी, 1:2 यहाँ भी, तो ये दोनों आपस में देखिए बराबर है, समानुपात हो गया। तो बराबर है तो ऑप्शन कौन रखे थे? 4 रखे थे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अटैक करके जल्दीबाजी में बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कीजिएगा फर्स्ट, ये नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त अंक कहता प्राप्त संख्या है समानुपाती। फिर से बोल दिया समान होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बनाना है, यानी 5 जोड़ने बोला है तो जोड़ का चिन्ह हम बोले x जोड़ देते हैं, इसको इस प्रकार से रेशियो प्रकट करना है। फिर बोले 13 में भी हम जोड़ देते हैं x को, क्या कर दे x को, है ना। बाकी बात 22 में भी जोड़ देते हैं किसको? x को, इसको भी इस प्रकार से। फिर 47 में भी जोड़ देते हैं x को, क्या जोड़ देते हैं? x को। तो बोला समानुपाती, समानुपाती यानी सब आपस में दोनों क्या आ जाएगा? बराबर। इन्हें 4 को दिया गया, 2 को एक साइड 2 को एक साइड रख के बराबर कर देना है। जोड़ने की बात करें तो जोड़ देना है ना। तो हम इन्हें यहाँ पे x जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए रखेंगे 2, तो 5 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा 7। रेशियो 13 में 2 जुटेगा हो जाएगा 15, बराबर 22 में 2 जुटेगा हो जाएगा 24। रेशियो, ये रेशियो यहाँ पे रेशियो दीजिए, 47 में 2 घटेगा जो हो जाएगा 49, जो कि ये दोनों ये नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, बी चेक करेंगे, 4 रखेंगे तो 5 में 4 जुटेगा तो हो जाएगा 9। रेशियो 13 में 4 जुटेगा तो बोलिए 13 में 4 जुटेगा 17, बराबर 22 में 4 जुटेगा तो फटाक से बोलिए 26। रेशियो 47 में 4 जुटेगा तो 51, जो कि ये दो भी आपस में नहीं कट रहा है, तब का ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो बोले 5 में 3 है, सब सिम 3 है ना, 5 में 3 जोड़ेंगे तो बोलेगा 8। जैसे 13 में 3 जोड़ेंगे तो बोलेगा 16, इक्वल 24 में ये सॉरी कहाँ पे है ना, हाँ 22 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, है ना। रेशियो उसे 47 में 3 हो जाएगा 50,
तो 8 का 8, 8 दूना 16 या बराबर 25 का 25, 25 दूना 50, यानी ये दोनों आपस में दिखे बराबर हो गया। इधर भी 1:2, ये साइड में भी 1:2, तो कौन ऑप्शन रखे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी ये 3 आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में कहता हर पद में 7 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ समानुपाती की बात नहीं बोला, अनुपात की बात बोला, तो वैसे लिख लीजिए 7:11, ठीक है। उसके बाद 2 आपको क्या कर देना, 3 लिख देना है, ठीक है। इतना हो जाता है, यानी कि दोनों आपस में कर देते हैं, फिलहाल के लिए बराबर है। ठीक है, तो कब बराबर होगा भाई? जब 7 जोड़ेंगे तब होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने आपको बतलाया था कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कीजिए। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाए भाई, 21 हो जाए, कितना हो जाएगा? 21। यहाँ हर पद में 7 जोड़ेगा तो अनुपात ये होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर देखे तो कितना भाई? 1। हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे सब में, तो प्रत्येक पद में तब होगा 2:3। तो 7 जोड़ने पर, हम लोग के अनुसार से 1 जोड़ने पर, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या कर दिया? तुलना कर देना। 7 का तुलना 1 से कर दिए, है ना, क्योंकि बोला 7 जोड़ने पर हो रहा है, इतना अनुपात हो जाता है। हम लोग क्या बोले? 1 जोड़ने पर इतना 2:3 देगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे 7 का तुलना 1 से कर दे। पूछा क्या है? छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या कौन सी होगा? तो छोटी आपका 7 है, बड़ी आपका 11 है। ठीक है, तो जो पूछा उससे गुना, तो 7 7 49, तो 49 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं ना। आइए, कहता कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। कहते दो संख्याएं जो है कि 1:3 के अनुपात में, यदि इनका योगफल बोलता है 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तो भाई ये इनका योगफल दिया गया 240, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग के अनुसार से 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कहता है 4। तो योगफल का तुलना योगफल से, किससे? योगफल से। पूछा जो उससे गुना, पूछा इनका अंतर, यानी 1 और 3 के बीच का अंतर कितना बोलिएगा? 2 का, तो 2 से क्या कर देना? गुना कर देना। ठीक है, तो बोले 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में, 4 ये है ना, फिर 2 से इसको कटा 12, यानी 12 पर 1 0, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः दिया गया है, यानी कि भाई लिख देते थोड़ा सा, आय और व्यय, क्या चीज़? व्यय। आय दिया गया 11, व्यय दिया गया 10। ठीक है, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहते यदि प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है, ये बचत कर रहा है, क्या कर रहा है? बचत कर रहा है 9,000 रुपये की एक वर्ष में, तो उसकी मासिक आय कितनी होगा? देखिए भाई, रेशियो बना रहे हैं, तो जो आपका पूछा ना उसी में सबको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना। तो ये वार्षिक है, ये 9,000 क्या है? एक वर्ष में कमा रहा है। अगर मासिक पूछना है तो मासिक में ही सबको कन्वर्ट कर देना, ध्यान में रखना। तो ये 9,000 को हम महीना में बदलेंगे तो 12 से क्या कर, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो ये बन गया मासिक आय, मासिक बना। लेकिन मासिक क्या पूछा? आय पूछा, तो आय कितना है? आय कितना भाई? 11। तो जो पूछा उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, तो पहले इसको हमने क्या किया? वार्षिक था, इसको मासिक बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक साल में 12 वर्ष होता है। 12 डिवाइड के महीना पूछा, आपसे मासिक आय पूछा था, तो आय आपका कितना यहाँ पे? 11 है। ठीक है, व्यय पूछता तो क्या आ जाता है? 10 से गुना हो जाता है ना। तो चलिए 11 से गुना कर, अब हल कीजिए, इसको कटाइए, 12 से कटाइए। देखिए थोड़ा सा हम चेंज करके बताते हैं। 12 से कटाए, 12 7 84, है ना, बचेगा 6 बचेगा 6, यहाँ पे 12 7 84 खिला दीजिए, बचेगा कितना? 6, कितना हो जाएगा? 6 यानी 60। तो 12 5 60, एक 0 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। 11 से गुना कीजिएगा तो बोलिएगा 11 जीरिए 11 5 55 करिए 5 है, तो चल 5, 11 7 77, 77 5 कितना का? 82 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, यानी कि 8,250, 8,250, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कहता है 7:11 के प्रत्येक पद में से किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात इतना प्राप्त होता है? फिर यहाँ पे अनुपात प्राप्त होता है, बस वैसे कि जो 7:11 है
अब बीच में बराबर दीजिए, फिर 3:1। बोला क्या चीज़ जोड़ दें, तो देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो 11 तिया 33 और 7 चौके 28। तो 33 और 28 के बीच का अंतर कितना का बोलेगा 5 का है, तो 5 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे भाई 5, तो 5 ऑप्शन नंबर डी। जब 5 जोड़ देंगे ना तो 3 क्या आ जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा भाई 3:4। नहीं तो देखिए जोड़ के देखिए, 7 में जोड़िएगा 5 तो हो जाएगा 12, और 5 11 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 16। तो कटाइएगा 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16। देखिए ये वाला आया ना 3:4 आ गया ना, तो वही बोल रहा था। कितना जोड़ेंगे 5। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कहता दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो घबराना नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए समझिए दो संख्या है, इन्हीं का दिया गया लघुत्तम 84 दिया गया। हम सब लघुत्तम निकाल लेंगे 3 4, लघुत्तम एलसीएम तो निकलेगा 12। क्या निकलेगा 12 निकलेगा। तो लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से कर दिए, और जो पूछे उससे क्या करना है गुना कर देना। तो देखिए क्या पूछा है, बोला बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, तो 3 4 में बड़ा कौन है 4, तो 4 से गुना कर दो, हो गया आंसर। 4 से कटाए 4 तिया 12, 3 से कटाए 3 दूना 6, बचा 2 2 यानी 24, 3 8 24, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे समझने प्रयास करिए। कहता है दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल दिया गया 2160। कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा, तो समझने का प्रयास कीजिए भाई। इनका गुणनफल दिया गया है, तो देखिए गुणनफल का तुलना गुणनफल से 2160 कर दिए, और 3 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से कर दिए। पूछा कि इनमें से छोटी संख्या क्या है 3 है। छोटी संख्या क्या है भाई, ये 3 है। क्या है भाई 3 5 में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या भाई राइट आंसर होगा, बोलिए यस। ये भाई यस नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोलिए कैसे भाई ये गलत कर रहे हैं आप, अभी तो तुलना करने के लिए आपने बताया, तो ऐसे गलत कैसे होगा समझिए। यहाँ पे भाई गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया गुणनफल दिया, वो लघुत्तम था, ये गुणनफल। तो गुणनफल यानी ये जो आपका दिखे समझिए ना, फिर उसके बाद बन जाएगा 3:5 दिया गया। ये 3:5 आपका निश्चित नहीं है, हो सकता है यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो सकता है। ये कटा करके दिया है, रेशियो का मतलब है सबसे छोटा करके देना। क्या करके देना, छोटा करके देना। तो ये हो सकता है कि नहीं भाई, ये हो सकता है 3:5 कुछ कटा कर देता है, ये आपका निश्चित नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, निश्चित बनाना भाई। क्या बनाना है निश्चित। तो निश्चित बनाने के लिए यदि हम बोले समझिए 3 में x मान लेंगे और 5 में x मान लेंगे, तो ये अब निश्चित हो, क्योंकि x का स्थान तो कुछ भी आ सकता है। और इसको गुना करेंगे 5 क्या क्या जब 15x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए बोलिए ये गलत है। तो बोलिएगा सर सही कैसे होगा, तो देखिए हम बता रहे हैं। अभी हमने बोला x² होता है, तो स्क्वायर दूसरा साइड जाता है तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे वर्ग दे दिए वैसे ये सवाल अब राइट हो जाएगा। ये 3 वर्ग के बाहर में रहेगा। ठीक है, अब ये राइट हो गया, क्योंकि x गुना x होगा तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर दूसरा सा हो पा जाता है तो रूट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये आपका क्या हो गया वर्ग हो गया। अब हल कीजिए आंसर आ जाएगा। तो 15 से कटाइएगा भाई, तो 15 से कटा रहे हैं, तो 15 एका 15 कट गया, इधर 15 एका 15, 15 एका 15 बचा कितना बचा 6 यानी 66, 15 चौके 60, अब बचा फिर से 6 यानी 6 यानी फिर से 60 हो गया, तो 15 चौके 60, 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो हो जाएगा 12 और गुना कर दीजिएगा 3, तो 12 3 36। इस प्रकार से आप फटाक से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता यदि 1000 को AB में 3:2 के अनुपात में विभक्त यानी विभक्त ने बांटना, तो A को प्राप्त होगा। कहता A को कितना प्राप्त होगा। हे भाई टोटल 1000 है, यहाँ पे टोटल है 5, 1000 का तुलना 5 से कर दिए है ना। अब पूछा गया ए, तो ए कितना भाई, ए देखिए ए तथा बी, ए कितना होगा 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 5 से कटा 5 गुना 10, 2 से कटे 2 गुना 3 कीजिए 6 पर का 0 2 0 यानी 600 रुपया। तो फटाक से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कोई दम प्रम नहीं था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ये वाला थोड़ा सा भाई आपको समझना है। ठीक है, तो कहता है A B तथा C में
1050 को इस प्रकार विभक्त, फिर से बांट रहा है 1050 को, यानी 3 आदमी के बीच में 1050 रुपये को बांट रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कहता ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5, यानी ए का भाग बी तथा सी, ये बी तथा सी यानी प्लस है, ठीक है, संयुक्त मैंने मिला करके, बी तथा सी के भाग का 2/5, समझे। ये जो संयुक्त भाग का किसके साथ, का दिखे, ये का दिखे किसके साथ, कौन किसके साथ लगा, तो बी तथा सी के साथ, ये बी तथा सी नज़दीक है, तो जो नज़दीक है वो हो जाता है हर, समझिएगा, ठीक है, हर हो जाता है। तो हर आपका 5 है, ये 5 है, तो 5 हो जाएगा बी तथा सी, और ये हो जाएगा 2, तो हम बोल सकते 2:5, किसी को दिक्कत। और ऐसा अंदाजा लगा सकते बी सी मिला तो ढेर होबे करेगा, तो ए है आपका 2, तो बी सी है 5, ठीक है। पूछ दिया ए को मिलेगा, टोटल आपका 1050 है, समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल आपका 1050 है, यहाँ पर टोटल 7 है, तो 1050 का तुलना 7 से कर दिए। पूछा गया ए कितना आपका 2, यदि पूछा जाता बी सी तो 5 से गुना करते, ए पूछा गया तो 2 से। अच्छा बताइए यदि सिर्फ पूछ देता बी कितना है, तो भाई बी पूछता तो बता सकते थे क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते भाई, ये तब अज्ञात राशि हो जाए, अज्ञात हो जाए, यानी इसे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्योंकि बी तो एक्यूरेट वैल्यू हमको पता नहीं है। पूछेगा ऐसा प्रश्न रहेगा तो बी ए सी पूछ सकता है, या सिर्फ ए पूछ देगा, है ना, बाकी बात सिर्फ सी और बी नहीं पूछेगा, यदि पूछ दे तो अज्ञात राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप हल कीजिए भाई, धड़ाधड़ फटाफट इसको डिलीट कीजिए, कटाइए, है ना, तो 7 से कटाइए, 7 × 7 बच गया 3, 3 यानी 35, 7 × 5 = 35, 0 0, अब 15 दूना 30, 15 को 2 बार पढ़िए तो हो जाएगा 30, 30 पे 1 0, यानी कि 300 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये 60 प्रश्न अच्छी प्रकार से जो है कि लर्न हो गए। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।